दोस्तों आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक अपडेट ही नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भविष्य की सबसे बड़ी कहानी हो सकती है। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भारत जैसा बड़ा देश हर दिन पेट्रोल और डीजल की भारी मात्रा में खपत करता है। हमारी सड़कें, हमारे कारखाने, ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ सभी कुछ तेल के ऊपर डिपेंड हो चुका है। और इसी वजह से सालों से भारत रूस, कतर और यूएई जैसे देशों से हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल लेता है, क्योंकि दोस्तों भारत देश के अंदर कच्चे तेल का इतना उत्पादन नहीं हो पाता जो भारत की जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन अब जो होने वाला है उसके बाद भारत न सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करेगा बल्कि जिन देशों से भारत कच्चा तेल लेता है उन्हें वापस ही कच्चा तेल बेचना शुरू कर देगा। क्योंकि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी ने कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में कच्चे तेल के बड़े बड़े स्रोत पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों सोचिए, अगर आने वाले सालों में भारत को बाहर से कच्चा तेल खरीदना ही ना पड़े और भारत के अंदर ही इतना कच्चा तेल निकल आए जिसके बाद भारत की पेट्रोल और डीजल की बड़ी मात्रा खुद से ही पूरी की जाए, तो फिर भारत की रणनीतिक ताकत किस तरह बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई सपना नहीं बल्कि आज यह हकीकत बन चुका है। क्योंकि अभी तक भारत की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ कतर से ही आता था और इसलिए ही भारत हर साल लाखों करोड़ों रुपए दूसरे देशों की जेब में डाल देता था। लेकिन दोस्तों भारत की ऐसी मजबूरी थी क्योंकि भारत को अपनी जरूरत को पूरा करना पड़ता था। और इसी बीच ओएनजीसी ने अब यह फैसला कर लिया है कि भारत में ही कच्चा तेल को निकाला जाएगा। दरअसल दोस्तों ओएनजीसी ने सालों पहले कृष्णा और गोदावरी नदी में डीप वाटर ड्रिलिंग का एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया था और उस समय ब्राजील की 3 विदेशी बड़ी कंपनियां इसके साथ जुड़ी थी और समझौते के अनुसार सभी लोगों को उसमें बराबर निवेश करना था। लेकिन उस समय भारत की किस्मत ने साथ नहीं दिया और वहीं पर कुल 19 कुओं की ड्रिलिंग की गई और बाद में वो सूखे निकले, मतलब वहां पर कोई भी तेल मौजूद नहीं था और ऐसे ही वह प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन दोस्तों वो बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि देर से मिली हुई जीत सबसे बड़ी जीत होती है। और इसी साल ओएनजीसी ने उस नुकसान की भरपाई करने का फैसला ले लिया है और भारत सरकार ने भी पूरा 1000 करोड़ रुपए उस नुकसान की भरपाई के लिए देने का एक फैसला लिया है। दोस्तों इस एक फैसले के बाद पूरी तरह से भारत की किस्मत बदलने वाली है। मतलब दोस्तों जो 19 तेल के कुएं खोजे गए थे अब वही कुएं अपनी सफलता की जगह पर आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ओएनजीसी की टीमों को अब उन कुओं से तेल के संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों कई सालों पहले जो खोज असफल हो गई थी वही खोज अब भारत की तेल की जरूरत को पूरा करेगी और भारत को एक आत्मनिर्भर देश भी बनाएगी। और दोस्तों आप खुद सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाए तो फिर वो पीछे क्यों हटेगी। और यही वजह है कि ओएनजीसी अब दोबारा उन्हीं तेल के कुओं पर काम शुरू कर रही है और वो भी बिना किसी विदेशी कंपनी की साझेदारी के। यानी इसका मतलब साफ है कि फैसला भी भारत का होगा और निवेश भी भारत ही करेगा। दोस्तों ये सिर्फ तेल निकालने की कहानी नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा आजादी का अगला अध्याय है, क्योंकि आज दुनिया जानती है कि भारत को किस स्पीड से आगे बढ़ना है। लेकिन इसके अलावा कई बड़े बड़े देश ये नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि अगर भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन गया तो फिर दूसरे देशों से कच्चा तेल कौन खरीदेगा। दरअसल अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और भारत अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है। और जब से 19 तेल के कुओं के अंदर से तेल के संकेत मिले हैं उसके बाद से भारत को एक विकसित देश में शामिल होने का नया रास्ता मिल गया है। क्योंकि दोस्तों कच्चा तेल एक ऐसी चीज है जिससे न सिर्फ हर एक देश की अर्थव्यवस्था चलती है बल्कि इसके जरिए पूरे देश में संतुलन भी बना रहता है। और आज जिन देशों के पास कच्चा तेल काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है उनकी गिनती विकसित देशों में की जाती है। और आज हमारा भारत जो अभी तक अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आधे से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से मंगाता है, जिसके लिए ही हर साल भारत लाखों डॉलर खर्च कर देता है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि भारत में खोजे गए ये 19 तेल के कुएं कोई आम बात नहीं बल्कि इनमें इतनी भारी मात्रा में तेल मौजूद है जिसे अगर सही से निकाल लिया गया तो आने वाले कई सालों तक भारत अपने ही देश में तेल बनाएगा और अपनी जरूरत को पूरा करेगा। क्योंकि जब लाखों ट्रक, कार, बस और इंडस्ट्रीज पेट्रोल और डीजल से चलती हैं तब कच्चे तेल की मांग काफी ज्यादा हो जाती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए यह प्रोजेक्ट इस समय नई आर्थिक उपलब्धि बनकर निकला है। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि तेल निकालने के लिए होने वाली भारी लागत को मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने पहले ही ओएनजीसी को करोड़ों का समर्थन किया है। यानी कि अब ना ही तकनीक की कमी होगी और ना ही निवेश की, और भारत बिना किसी दबाव के कच्चा तेल निकाल पाएगा।
लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि अभी तक भारत अपनी जरूरत के लिए 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाता था और अपने देश में रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन बनाया करता था। लेकिन दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, जो पैसा भारत देश कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों को देता है, अगर वही अरबों डॉलर भारत में ही निवेश किए जाएं, तो फिर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हवाई अड्डे व हर एक क्षेत्र काफी तेजी से विकसित हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल को लेकर भी काफी अच्छी खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कच्चा तेल अपने देश से ही निकलेगा तो फिर उसके बाद भारत में कच्चे तेल के दाम स्थिर हो जाएंगे। दोस्तों ये सब इन्हीं कुओं की वजह से संभव हो सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इन कुओं से तेल निकालने लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।